दारुल हुकूमत पटना में मौजूद कई तारीखी मकामात आज भी आलमी सतह पर मशहूर हैं, मगर उनमें गांधी मैदान से मुत्तसिल क़ल्ब शहर गोलघर अपनी मुनफरिद और शानदार रिवायत के साथ आज भी मौजूद है। इस आलमी शोहरत याफ्ता मकाम के बारे में कहा जाता है कि बिहार की तारीख गोलघर के जिक्र के बगैर अधूरी है। गोलघर क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि 1770 के आसपास रियासत बिहार शदीद खुश्कसाली से गुजर रही थी। इस शदीद खुश्कसाली में तकरीबन करोड़ों लोग फाकाकशी का शिकार हो गए। गोलघर सिर्फ 2.5 साल में तामीर हुआ। गोलघर का साइज 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। गोलघर की दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं और इसमें एक वक्त में 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इसकी तामीर में कहीं कहीं सुतून नहीं है। इसमें तकरीबन 145 सीढ़ियां हैं जिसकी मदद से बालाई सिरे तक जाया जा सकता है, जहां से गंगा साहिल पर बसा पटना शहर के एक बड़े हिस्से को आसानी से देखा जा सकता है। 1970 ईस्वी में ज़बरदस्त सूखा पड़ा था जिसमें करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए थे, उनका जानी और माली नुकसान हुआ था। तो जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। अब उस त्रासदी को सामने रख करके उस ज़माने के जो गवर्नर जनरल थे वैरेन हेस्टिंग्स जो है, तो उनके मन में ख्याल आया कि हम एक ऐसी जगह बनाएं और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनाज का संधारण हो सकता है। तो ये उनकी परिकल्पना थी, ये सोच थी, और उसको फिर मूर्त रूप दिया जॉन गास्टिंग ने, बड़े इंजीनियर थे, और ये 1784 ईस्वी में गालबन ये तैयार हुआ था। और तैयार हुआ था तो उसके बाद ये था कि उसमें लगभग 1,40,000 टन उसमें गल्ला रखा जा सकता था। और वो ज़ाहिर कि ब्रिटिश फौजियों के लिए था कि ताकि भाई अगर कोई किसी तरह की त्रासदी आती है तो आखिर हम उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उस ज़माने में ज़ाहिर इसकी 145 सीढ़ियाँ होती थी और इसकी जो मोनेस्ट्री है वो आप देख रहे हो क्या खूबसूरत है। वो बिल्कुल जैसे स्तूपा वाली है, जैसे जो स्तूप बनता है तो उसकी वो मोनेस्ट्री यहाँ पर है। तो उस एतबार से इसकी काफ़ी अहमियत है। और पटना का जो गोलघर है, पटना के गोलघर पे लोग ज़ाहिर है कि वो एक तफरीह की एक जगह है। आज के डेट में भी लोग उसको मानते हैं, देखने आते हैं। बल्कि बिहार की पहचान और पटना की पहचान जो हमेशा गोलघर से रही है, लोग उस पर लगभग 140-45 सीढ़ियाँ रही हैं और उस पर लोग जाते थे। और उसके बाद वो पटना का वो इलाका जो गंगा किनारे ये पटना बसा हुआ था, तो वहीं से गंगा का जो है वो नज़ारा किया जाता था। और ज़्यादातर जगह वहाँ से वो जो एक खूबसूरत पटना वहाँ से दिखता है। कहा जाता है कि वान हेस्टिंगर ने गोलघर की तामीर की जिम्मेदारी बंगाल आर्मी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गारस्टन को सौंपी। गारस्टन ने गोलघर की तामीर के लिए बांकीपुरा में डेरा डाला था। उस वक्त का गारस्टन का बंगला आज का बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है। आज गोलघर को देखने के लिए रोजाना रियासत के अलग अलग अजला व बैरून रियासत तक के सयाह आते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आई हुई हूँ। यहाँ पे मैं सुनी थी पटना बिहार में गोलघर है, तो मैं बच्चे लोग को दिखाने आई हूँ यहाँ पर ले करके छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे बच्चे लोग देख करके भी बहुत खुश हुए, अच्छा लगा। सुने थे जैसा उससे भी बहुत अच्छा है। और यहाँ झूला भी है, हाँ पार्क भी है। हम खगड़िया से आए हुए घूमने के लिए, और बाहर जाते हैं कहीं कोई पूछता है कहाँ से आए हो, बोलते हैं बिहार में कहाँ, पटना से, तो वो वहीं ना जहाँ गोलघर है, तो हाँ गोलघर से आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा है, ये हमारा बिहार का धरोहर है। बहुत यहाँ आदमी आते हैं बार बार से घूमने के लिए, तो अच्छा लगता है। हम भी अभी तक नहीं चढ़ के देखे हैं, आज तक 1 साल पहले भी आए थे। तो अगर ये काम कार्य हो गया होता तो आज मेरा भी सौभाग्य होता कि हम ऊपर चढ़ के देखते पूरे पटना को। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साल 2011 में गोलघर की दीवारों में शगाफ पड़ने के बाद रियासती हुकूमत ने उसे महफूज करने का फैसला किया था और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी महकमे आसार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी थी। गोलघर के गुंबद की वजह से इसका मुवाजना 1627 से 1655 तक मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से किया जाता रहा है। गोलघर की खुसूसियत यह भी है कि इसके तहखाने में एक आवाज़ 32 से 27 बार गूंजती है, जो अपने आप में मुनफरिद है। सयाहों के मुताबिक अफसरान व लीडरान की खुर्द-बुर्द की वजह से अब ऐसी इमारत की तामीर नहीं की जा सकती है। पहले का ये तो देखिए, गोलघर जो है
ये एक प्रतीक है कि मेरे मतलब जो भी अंग्रेज लोग बनाए कितना मजबूती से बनाए है ना, कितना अपने निष्पक्ष तरीके से बनाए, बिना भ्रष्टाचार किए बनाए, जो अभी तक दिखाई दे रहा है आंखों के सामने। लेकिन अब की जो सरकारें हैं या अब की जो नेता लोग हैं वो कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें सारा धराशायी हो जा रहा है। आपको हाल ही में फिलहाल में पता होगा कि बिहार में एक पुल बनी थी जो तूफान में उड़ गया। हम इसको उससे तुलना करके सोचते हैं ऐसा ऐसा कई तूफान ये झेल चुका होगा, लेकिन आज भी वैसे ही खड़ा है। मैं चाहूँगा कि ऐसा ऐसा और भी बिहार में बने धरोहर के रूप में, ताकि बाहर से जो आते हैं या घूमने फिरने उससे बिहार के विकास हो। कासिम खुर्शीद कहते हैं कि इन तारीखी मकामात की हिफाजत हुकूमती सतह के साथ साथ अवामी सतह पर करना ज़रूरी है ताकि बिहार की मुनफरिद शनाख्त कायम रह सके। गोलघर पर खुसूसी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी ऐसी मोनेस्ट्री है, ऐसा ये है कि जो चीज़ें ज़ाहिर है अगर वो किसी तौर पर नष्ट होती हैं या ख़त्म होती हैं या बर्बाद होती हैं तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो हम धरोहर की रक्षा भी की जा रही है, ज़ाहिर वो बनाया जा रहा है। और ये पटना के लिए ही नहीं, बिहार के लिए नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया कि जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था उस मकसद को भी अगर सामने रखें, उस पूरे इतिहास को भी अगर सामने रखें तो हमारा एक ऐतिहासिक स्थल जो है वो पटना में है, गोलघर की शक्ल में। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बारे में तारीख में भी इसका जिक्र है, इतिहास में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए इस धरोहर को बचाना हर एतबार से बेहद ज़रूरी है। फन तामीर का शानदार नमूना ये गोलघर 2 सदी से आने जाने वाले सयाहों के लिए न सिर्फ तवज्जो का मरकज़ है बल्कि बिहार की शिनाख्त इन जैसे और भी तारीखी इमारत से कायम है। लॉकडाउन के बाद से सयाहों में गर्चे कमी आई है, मगर गोलघर सयाहों के लिए आज भी पहली पसंद है। इंतज़ामिया का कहना है कि अनकरीब ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को खोल दिए जाएंगे, जिससे लोग एक बार फिर से गोलघर की ऊंचाई से शहर पटना का खूबसूरत नज़ारा कर सकेंगे। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।